हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लर्निंग सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट सीरीज़ की वीडियो में हमने जो टॉपिक पे डिस्कस किया था, वो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम ट्रेडिंग कैरियर को हम किसके लिए, अगर देखें तो ट्रेडिंग कैरियर सही है या गलत है। जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने उस पर डिस्कस हुआ था कि ट्रेडिंग कैरियर किन के लिए राइट है प्लेस, जो अपने कैरियर को ट्रेडिंग कैरियर की तरह एज अ देख सकते हैं। जिनको अपना ट्रेडिंग में कैरियर अगर बनाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें देख सकते हैं। आज की लर्निंग सीरीज़ वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किन को ट्रेडिंग कैरियर में बिल्कुल भी आने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए, जिसके पीछे का रीज़न है, जिस पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी कौन से रीज़न है जिससे किन लोगों को देखना चाहिए कि उन्हें ट्रेडिंग कैरियर को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए एज अ कैरियर ऑफ ट्रेडिंग। जैसे कि पहले ही डिस्कस किया था कि जैसे कि ट्रेडिंग को भी आप एज अ कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल पता होगा कि आपकी अपनी फैमिली के भरण पोषण के लिए, उनकी हर चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर पर्सन को कुछ ना कुछ अगर यहाँ पे काम करना मस्ट है, नेसेसरी है, आवश्यक है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप अपनी फैमिली का भरण पोषण नहीं कर पाओगे। तो सेम थिंग, अगर आपको ट्रेडिंग कैरियर में अपना ऑप्शन चूज़ करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर ही आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन उस चीज़ को देखते हुए नहीं चूज़ कर सकते हैं, हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आपको इसको देख के समझने की कोशिश करिए कि क्या हम यहाँ पे इसे कैरियर की तरह देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो आज हम वो देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐसे हैं, क्या ऐसे कदम हैं जिन्हें देखते हुए हमें इसे एज ए कैरियर को नहीं देख सकते हैं, किन लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे यहाँ पे है कि अगर यू आर नॉट अ गिवर गिव टू टाइम मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में या मार्केट में ट्रेडिंग को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं है आपको देने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग या अदर कैरियर भी है, जो भी कैरियर में आप अपना काम करते हैं या आप कुछ भी अर्निंग के सोर्स करते हैं, तो उस चीज़ को आपको काम करने से पहले जिस तरह से आपको उसे समझना और फिर जाकर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अर्निंग सोर्स के लिए, सेम थिंग है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको यहाँ पे पहले सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट को आपके समझना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को समझने के लिए या मार्केट को समझने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो उसे आपको प्रॉपर टाइम देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर टाइम देने का आपके पास टाइम नहीं है, एनी अदर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करके सोचेंगे। पहली चीज़ हो गया, आपको टाइम जो देना पड़ेगा, वो टाइम अगर नहीं है तो आप इससे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यू हैव नो पेशेंस एंड डिसिप्लिन। मतलब अगर आप ऐसे कैरियर की तरह इसे देखते हैं और आपके पास प्रॉपर टाइम भी है, बट आप अगर इसे एक कह सकते हैं एक धैर्यपूर्वक, डिसिप्लिन के साथ समझने की कोशिश अगर नहीं करेंगे, अगर ये आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो फिर इस चीज़ से भी थोड़ा सा ट्रेडिंग करियर से आपको दूर रहना पड़ेगा। जिसके पीछे का रीज़न है, अगर आप किसी काम को लगातार नहीं करोगे, डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे, तो वो चीज़ें, वो मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता है, मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आपको उसको पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ करने पे मिल सकता है। सेम थिंग अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यू हैव नो कंसिस्टेंसी एंड करेज। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जीरो ऑफ सम गेम है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और इस पे आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से किसी भी बिज़नेस में या भी किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं फ़ायदा नुकसान,
प्रॉफिट लॉस लगा होता है। सेम थिंग एज अ ट्रेडिंग कैरियर में भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि सोशल मीडिया को देखते हुए कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप पैसे ही पैसे अर्न करें। आप रातों रात अगर आप चाहते हैं कि आप अपना अरबपति हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, हर चीज़ आ जाएगी आपके पास, तो ये ऐसा यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप रातों रात किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आपको उस किसी चीज़ को अचीव करना है तो आपको उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को भूल जाएं। तीसरी बात करते हैं कि अगर आप नो अंडरस्टैंड टू मार्केट बिहेवियर, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग कैरियर में बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग भी कह लीजिए, या बहुत जिनके पास पैसे हैं उनके यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैसे कितने ज़्यादा हैं या पैसे कितने कम हैं। यहाँ पे ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप किसी काम को करते किस तरह से हैं। तो अगर जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पैसे डालेंगे और पैसे डबल हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे, 100 गुने हो जाएंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आपको एक किस सिक्के के दो पहलू हैं, आपको दोनों पहलू को देख के चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बस प्रॉफिट 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 और मुनाफा मुनाफा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट भी है, लॉस लॉस भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जहाँ पे ये बहुत से लोगों ने करोड़ों रुपए भी लॉस किए हैं, लाखों रुपए भी लॉस किए हैं। अगर आपको इसमें सही तरीके से जब तक काम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो या कोई भी आपका कह सकते हैं कोई भी जॉब हो, आप उसमें सही से काम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर लो। सेम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में है कि अगर आप इसको सही से करोगे तो ये बहुत अच्छा प्लेस भी है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं मैनेज करते हो, नहीं करते हो, तो ये दुनिया का सबसे बुरा प्लेस भी है, जहाँ पे आपके लिए कह सकते हैं सबसे बुरी कंडीशन जो भी देखने को आदमी नहीं सोच सकता है, वो भी देखने को इंसान को फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे आपको साइकोलॉजी, लॉजिक, रीज़न और मोमेंट, मतलब मार्केट जो भी स्टॉक मार्केट है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई साइकोलॉजी होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे। तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है, और ना ही कोई समझ सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको लगातार बने रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद से भी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, रीज़न होते हैं, साइकोलॉजी होती है जिसके पीछे मार्केट के मूवमेंट और बिहेवियर होते हैं, मूवमेंट जो होती है वो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, और 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम एक प्रोडक्शन के साथ ही यहाँ पे काम करते हैं। सेम थिंग जैसे हमारी लाइफ का किसी को नहीं पता है कि आज अभी हम सांस ले रहे हैं, लेकिन अगले ही पल किसके साथ क्या घटना दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता। सेम थिंग मार्केट भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑलवेज रहती है, जिसे समझने के लिए आपको चीज़ों को समझना सीखना पड़ेगा। हम सिर्फ एक अपने व्यू के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें सक्सेस और अनसक्सेस दोनों को देख के चलना पड़ता है। और जो लोग ये सिर्फ सोचते हैं कि नहीं हर जगह सब कुछ सेम है, हम एक ही तरीके से काम कर लेंगे, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसको आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सेम थिंग है, उसके पीछे के सब चीज़ों को लॉजिक है, रीज़न है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते हैं, नहीं समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 10-20 साल हो गए लेकिन उन्होंने मार्केट से कुछ भी नहीं सीखा और कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाया। सिर्फ इसीलिए इसका पीछे का रीज़न है, बहुत सारे और भी रीज़न है जिसको धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज़ वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आगे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे, फिर सेम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप
इफ़ यू हैव नो इनफ टाइम हैव टू लर्न स्टॉक मार्केट, मतलब कहने का मतलब आपको एक जो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कभी कभी आपको किसी भी नई लैंग्वेज को भी सीखने जाएंगे तो आपको उसको सीखने समझने में कुछ टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन किस चीज़ों को कितनी जल्दी अडाप्ट करता है या कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है और कौन नहीं कर पाता है। ये सारी काफ़ी चीज़ें भी मैटर करती हैं एक किसी भी चीज़ को सीखने समझने के लिए। सेम यहाँ पे आपके लिए भी है कि अगर आप मार्केट में आते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इसको देख के सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आप आपको आपका पूरा वो फोकस हो कि नहीं हमें इसको सीखना है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो गैम्बलिंग जुए की तरह इसको समझ के आते हैं, प्लेस के रातों रात में लॉटरी लग जाएगी, टिकट लग जाएगी और हम बहुत बड़े पैसे बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चीज़ें होती हैं पॉसिबल, लेकिन उसी के साथ होती हैं जो हर चीज़ों को सीखने समझने के साथ समय देता है, करता है। लास्ट हम यहाँ पे ये निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर यहाँ पे एक कंक्लूज़न अगर हम देखें, अब हम डिस्कस कर ये करते हैं कि समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि किन लोगों के लिए ये करियर सही ऑप्शन नहीं होगा। कि अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है मार्केट को देने के लिए, आप पेशेंस और धैर्य नहीं रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ लंबे समय के लिए, कि आप मार्केट को समझने के लिए, सीखने के लिए अगर थोड़ा सा लंबा टाइम ऑफ पीरियड नहीं दे सकते हैं समझने सीखने के लिए, तो उनको नहीं सोचना चाहिए आने के लिए। अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी और हिम्मत नहीं रख सकते हैं तो भी नहीं आप यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत सारी फेजेस दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। तो सेम इस कैरियर में भी आते हैं, तो जिसको हर इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। और अगर आप इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे मूव करता है हर चीज़ को, अगर आप अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इसे एज अ करियर, सो प्लीज़ डोंट चूज़ योर कैरियर इन दिस फील्ड। मतलब इसमें आप भूल कर भी इसे अपने कैरियर ऑप्शन की तरफ तो बिल्कुल भी ना सोचो। आप जो भी काम करते हो उससे आप अर्निंग करो, हर चीज़ करो, बेस्ट है। पर सोशल मीडिया की लाइफ को देखते हुए इसको मतलब अंधे में नहीं लेना है, किसी के कॉल टिप्स में नहीं जाना है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग, अगर इनके पास इन सब चीज़ों का पर्याप्त टाइम नहीं है, हर चीज़ नहीं है, तो आप इसे ट्रेडिंग करियर के ऑप्शन की तरह इसको बिल्कुल भी ना चूज़ करें, क्योंकि ये सबसे बुरी सिचुएशन भी आपको लाइफ में फेस करा सकता है, दिखा सकता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कि क्या राइट स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग करियर में सही तरीके से काम करने के लिए, और क्या ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको ट्रेडिंग में लोग करते हैं गलतियां, और किन गलतियों के कारण लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो नेक्स्ट लर्निंग सीरीज़ वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर हम स्टॉक मार्केट की पे आगे बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको सीखते समझते हैं और कैसे काम करते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग सीरीज़ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।